बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी 129वीं जयंती जो पूरे विश्व में मनाई जाती है, इस बार हम इसको डिजिटल स्वरूप में मना रहे हैं। हम सड़कों पे नहीं आ रहे, हम बुद्ध विहारों में नहीं आ रहे, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतलों के सामने जमा नहीं हो रहे। ना कोई बाइक रैली है, ना कोई कैंडल रैली है, ना ही बाजा है, ना ही बैंड है। इस बार ये भीम जयंती डिजिटल है। हम देखते हैं कि क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सभी जगह पे प्रथम स्थान मिलता है। जैसे उनकी स्टडी में उनका प्रथम स्थान है, देशभक्ति में उनका प्रथम स्थान है, पूरी दुनिया में उनकी जो विद्वत्ता है उसमें प्रथम स्थान है। और ऐसा वे पहले नेता है जिनकी जयंती पूरा विश्व डिजिटल पद्धति से मना रही है। यानी घर में बैठ के भी करोड़ों अब जो लोग उनको अभिवादन कर रहे हैं, घर से बाहर न निकल के भी लोग उन्हें घर में ही अभिवादन कर रहे हैं। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, या जो अम्बेडकराइट टीवी चैनल है, वोट पोर्टल्स है, और आवाज़ इंडिया टीवी जैसे जो प्लेटफॉर्म है, जो आवाज़ इंडिया टीवी बौद्ध अम्बेडकरी विचारधारा का एकमेव चैनल जो भारत में है, उसके द्वारा लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और इसी डिजिटल जयंती में हम भी डिजिटल पद्धति से, आपने देखा होगा कि हर साल आवाज़ इंडिया टीवी का एक बड़ा फंक्शन दीक्षा भूमि पर होता है, लेकिन कोरोना कोविड-19 के इस संक्रमण के वजह से और जो गाइडलाइंस दी गई है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार केवल गाइडलाइन है इसलिए नहीं क्योंकि हम करुणामय हैं, हम मैत्रीमय हैं, क्योंकि हम अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट लोग हैं, इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार की रैली या कार्यक्रम न करते हुए आवाज़ इंडिया टीवी भी डिजिटल पद्धति से जयंती मना रही है। आप सभी लोगों का शुक्रिया जिन्होंने आवाज़ इंडिया टीवी के इस आह्वान को स्वीकारा और घर में ही रहे। घर में बैठ के सुबह 10 बजे से आप आवाज़ इंडिया टीवी पर बुद्ध वंदना ग्रहण की, रतन सूक्त का पठन किया। आप सबका शुक्रिया। आप लोगों ने गीत भेजे डिजिटल पद्धति से, चित्र भेजे, निबंध भेजे, स्पीच भेजे, और पूरी दुनिया से। हम आपको बता दें कि आवाज़ इंडिया टीवी को यूएस से लेके, दुबई से लेके, अरब अमीरात से लेके और देश के सभी राज्यों से लोगों ने गीत भेजे हैं, लोगों ने संदेश भेजे हैं, लोगों ने भाषण भेजे हैं, लोगों ने निबंध भेजे हैं, और छोटे छोटे बच्चों ने बाबा साहब और ज्योतिबा फुले इनके जीवन पर आधारित निबंध भी भेजे। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इसी तरह से आवाज़ इंडिया टीवी के साथ जुड़े रहेंगे, और जब भी आवाज़ इंडिया टीवी आह्वान करेगी या किसी चीज़ के लिए बोलेगी, आप उसको फॉलो करोगे। एक अच्छी बात है कि अपना एकमेव मीडिया है आवाज़ इंडिया टीवी जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट विचारधारा को प्रसारित कर रहा है। हम डिजिटल जयंती मना रहे हैं, और अभी बुद्ध वंदना खत्म हो गई, और अब हमारे साथ हरिकृष्ण दादा हटवार जी है। दादा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। दादा जो है हार्डकोर अम्बेडकराइट है। मैं आपको बता दूं कि एक ओबीसी समाज में जन्म जिन्होंने लिया, आप उनकी उम्र देखिए, करीबन 75 के ऊपर, 76 उनका अभी चल रहा है रनिंग में। एक 76 वर्ष के युवा, हम उनको 76 वर्ष के युवा इसलिए कहते हैं कि हमारे जैसे कम उम्र के युवा भी जितना काम नहीं करते हैं, इस मोमेंट को बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकराइट मोमेंट जिसे कहते हैं, जो मानवता की मोमेंट है, उसको जनमानस तक पहुंचने के लिए हम जैसा एक तरुण जो है वो भी थक जाए, लेकिन दादा कभी थकते नहीं। एक ओबीसी फैमिली में जिनका जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने बुद्ध धम्म का ग्रहण किया। उन्होंने नहीं केवल, तो उनके परिवार ने बुद्ध धम्म का ग्रहण किया, और उसके बाद बुद्ध धम्म की परंपरा के अनुसार ही जो मानवतावादी परंपरा है, विज्ञानवादी परंपरा है, उसके अनुसार ही दादा के घर में जितनी भी शादियाँ हुई या नामकरण हुआ, सभी जो है हिंदू ओबीसी परिवार में जन्म लेकर भी कर्म से बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर आज उनका पूरा परिवार बुद्धिस्ट परिवार है। और दादा हमारे जैसे युवाओं के लिए भी एक आदर्श है। दादा जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लॉकडाउन चल रहा है,
कोरोना का संक्रमण है, लोग रास्ते पे नहीं निकल रहे हैं, लेकिन आवाज़ इंडिया टीवी ने आपको निमंत्रण दिया कि आज हम लाइव करेंगे, लोगों को आपके संदेश की ज़रूरत है, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आप भारूड करते हैं, लोगों को जगाते हैं, जो लोग सोए हैं, कर्मकांडों में हैं, हिंदू धर्म के कर्मकांडों में हैं, पूजा पाठ में लीन है, जो अज्ञानता में है, अंधश्रद्धा में, ऐसे लोगों को आप जगाने के लिए भारूड करते हैं, भाषण देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने ये निर्णय लिया कि मुझे ये धर्म छोड़ना है और बुद्ध धर्म में आना है, आप और आपका पूरा परिवार, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी उस वक्त? मैं पहले यानी वारकरी संप्रदाय में काम करता था जी। तो वारकरी होने के कारण तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, इनके जो काव्य पढ़े, इनका जो अध्ययन किया, तो मैंने ऐसा अध्ययन किया कि इन्होंने, कबीर साहब वगैरह, इन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो लिखा है, इन्होंने जो बोला है लोगों को, और जैसे चले वो बुद्ध के ही मार्ग पे चले। और मैं फिर वारकरी होने के कारण मैं कीर्तनों में जाता था, तो कीर्तन में भी मैंने बुद्ध को पढ़ा। यानी हमारे जो कीर्तनकार थे जी, तो वो यानी बुद्ध के बारे में बताते थे, खाली उस जमाने में परिस्थिति के अनुसार वो विष्णु का अवतार कहते थे, लेकिन जो उसकी जो बताते थे, तो ये एक उच्च स्थान ग्रहण किए हुए वो बुद्ध जो स्थिर होते हैं, वो फिर बताते थे कीर्तन में कि जो पंडरी का पांडुरंग है, बालाजी है, श्री बालाजी है, ये यानी बुद्ध के रूप है। तो उस परिवार से मैं आया और मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में 62 में जो मैं नौकरी पे लगा आरएमएस में, तो 67 में फुले शाहू अम्बेडकर चळवळ का मैंने अध्ययन किया। मेरे संपर्क में यावा वडस्कर, मामा देशमुख, ये कालमेघ साहब, ऐसे यानी हमारी करीबन 72 में 300 लोगों की एक टीम बनी नागपुर में। और 69 में 6 नवंबर 69 में मैंने बहुजन समाज करके मेरे आरएमएस में एक संस्था चालू की। बिल्कुल। और उस माध्यम से मैं कार्य को लगा और मैं जो भारूड करने लगा, तो ये छोटेपन से ही करने लगा, लेकिन उसमें वो विंचू चावला था, विंचू चावला, विंचू चावला, विंचू चावला। तो फिर मैं माननीय कांसीराम जी के संपर्क में आया जी। उन्होंने मेरा परिचय करवा दिया कुछ लोगों ने, तो बोले भैया आप भारूड करते हैं? मैंने बोला साहब हाँ भारूड करता हूँ। तो बोले आप कैसा भारूड करते हैं? तो मैंने बोला विंचू चावला। तो वो यानी बोलने लगे मेरे को कि विंचू कभी चावता है क्या? आधी मराठी आधी हिंदी। तो फिर मेरे को बड़ा बुरा लगा। मैंने बोला ये बात जरूर है, लेकिन हमारे संत ने, एकनाथ महाराज ने बोला है कि विंचू चावला। तो बोले ये तो अच्छी बात नहीं है अटवार जी। उस दिन मैं घर को आया और मैंने अपने भारूड तैयार किया। मैं आपको रोकूंगा। हम हमारे दर्शकों को बता दें कि विंचू चावला ये भारूड ओरिजिनल भारूड था। हाँ। वो कैसा है और उसके बाद में उस भारूड में आपने परिवर्तन किया। हाँ। उसको बहुजन विचारधारा से जोड़ा, वो कैसा? पहले हम सुनेंगे कि ओरिजिनल भारूड कैसे होता था और उसके बाद हम सुनेंगे कि इसको आपने कैसे परिवर्तित किया। दर्शकों, दादा भारूड बहुत अच्छा गाते हैं, हम उनसे मुँह से पहले भारूड सुनेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे 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 विंचू चावला, अरे अरे देवा विंचू चावल, काय मी करू विंचू चावल, कुणाला सांगू विंचू चावल, हे माझे बाळवा विंचू चावल, अरे अरे देवा विंचू चावल, अरे अरे बापा विंचू। ये था जी। उसके बाद में मेरे को लगा कि भाई ये बरोबर नहीं है। कांसीराम साहब ने मेरे को पूछा था, बोले विंचू कभी तो चावता नहीं है, वो तो डंक मारता है, फिर आप कैसा बोल रहे चावता? तो मैं घर में आया और फिर मैंने वो जो भारूड बनाया, तो वो भारूड ऐसा बनाया, अरे अरे देवा मनु चावला, काय मी करू मनु चावला, कोणाले सांगू मनु चावला, हे माझे माळवा, अरे देवा
मनु चावला काय मी करू मनु चावला बापा रे बापा मनु चावला ओ लबाळ मनु चावला धर्म वर्ण जाती अंगासी आल्या लबाळ मनु चावला धर्म वर्ण जाति अंगासी आल्या। यानी इन्होंने क्या किया, मनु ने मनुस्मृति के माध्यम से धर्म अलग अलग बनाए। धर्म में फुटापाट ज़्यादा नहीं होने के कारण फिर वर्ण बनाए, वर्ण के माध्यम से लोगों को अलग अलग किया, और वर्ण के माध्यम से भी नहीं जमा तो फिर इन्होंने जाति बनाई। जाति के माध्यम से भी नहीं बना तो हर जाति में 12.5 बनाए, उपजाति बनाई। हाँ, उपजाति बनाई, और इस प्रकार से ये देश का सत्यानाश हो गया। लबाळ मनु चावला धर्म वर्ण जाती अंगासी आल्या तेने देशत नष्ट झाला। अरे अरे देवा मनु चावला काय मी करू मनु चावला कुणाला सांगू मनु ओ अंधश्रद्धा भ्रष्टाचार व्यभिचारी मनु चावला। अंधश्रद्धा भ्रष्टाचार व्यभिचारी मनु चावला अन तेने देशाची नष्ट जा। अरे अरे देवा मनु चावला काय मी करू मनु चावला कोणाला सांगू मनु चावला। सत्य उतार्या येऊन अवघा सारिला मनुवाद। सत्य उतार्या येऊन अवघा सारिला मनुवाद अन किंचित राहिली कुण कुण किंचित रायली कुण कुण शांत करील ज्योती भीमवाद। अरे अरे देवा मनु चावला काय मी करू मनु चावला। इसमें मैंने और बनाया कि अपने तरफ से और अभंग बनाया मैंने कि मैं सच बोलूं क्या झूठ बोलूं। तो सच बोले तो झूठे काटे, सच बोले तो झूठे काटे काले मनु को ना डरियो। सच बोले तो झूठे काटे काले मनु को ना डरियो। ये तो जयरीला नाग है, ये तो जयरीला नाग है डंडा हाथ में धरियो। ये तो जयरीला नाग है डंडा हाथ में धरियो, डंडा हाथ में धरियो। धर्म भी झूठा इसके कर्म भी झूठे, धर्म भी झूठा इनके कर्म भी झूठे। काले लोगों से काले मनु से ना मिलियो। ये तो जयरीला नाग है नाथ में धरियो। ये तो जयरीला नाग है नाथ में धरियो। फिर तुकाराम महाराज ने बोला था जी, तुकाराम महाराज ने बोला था जेका रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेतेची जाना। लेकिन बाद में हमने क्या किया, जेका रंजले गांजले त्यासी ठेच तो चांगले, त्यासी ठेच तो चांगले, त्यासी ठेच तो चांगले तोची साधू ओळखतो आणि देव तेतेची जानतो। तुकाराम महाराज ने एक बार और बोला था, बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पाऊले। लेकिन अभी के ज़माने में क्या हो गया, बोले तैसा नाही चाले, बोले तैसा नाही चाले त्यासी ठेचावे चांगले। बोले तैसा नाही चाले त्याची ठेचावे चांगले।
तो इस प्रकार के मैंने अपने भारूड बनाए और भारूड बना के लोगों पे यानी प्रचार किया, और इस प्रचार में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ में रहता था। जी, हम उस पर बिल्कुल बात करेंगे, परिवार के बारे में बात करेंगे। दर्शकों, जब हमने कहा था शुरुआत में कि 46 साल के युवा ये शब्द हमने लिया था, आपने देखा होगा कि एक युवा भी जिस तरह से, जिस एनर्जी के साथ समाज परिवर्तन का काम नहीं कर सकता, वे हमारे दादा 76वें साल में भी एक युवा के जिससे काम कर रहे हैं। परिवार के बारे में, मोमेंट के बारे में, भारूड के बारे में, कलाओं के बारे में, और जैसा उन्होंने भारूड में कहा, मनु के बारे में, अंधश्रद्धा के बारे में, और जितनी हमारी संत परंपरा है जिनका जिक्र दादा ने किया है कि वो बुद्ध को ही अपना गुरु मानते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। क्रांति सूर्य बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी 129वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ पूरा विश्व घर में ही बैठकर अपने फैमिली के साथ, अपने मित्रों के साथ मना रहे हैं। यहाँ हम सीधा प्रसारण कर रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी के। इसे स्टूडियो नहीं कहा जाएगा, ये स्टूडियो नहीं है, ये हमारा पहला रूम है जहाँ आगंतुक जो आते हैं और यहाँ बैठते हैं, उसी को आज हमने स्टूडियो बनाया है और वहीं से हम ये सीधा प्रसारण आपके लिए ले आए हैं। आप आवाज़ इंडिया टीवी को जो रिस्पांस आपने दिया, जो हमें गाने भेजे डिजिटल स्वरूप में, निबंध भेजा, चित्रकला भेजी, उसके लिए हम आपका आभारी है। और आप इसी तरह इस प्रसारण को देखिए, आवाज़ इंडिया टीवी को देखिए। दादा के साथ चर्चा हो रही थी। दादा ने हमें बताया कि चाहे वो तुकाराम महाराज हो, नामदेव महाराज हो, कबीर हो, कबीर को तो बाबा साहब ने अपना गुरु ही बोला था, वो सब जो है बुद्ध के तत्वज्ञान को मानने वाले लोग हैं। कबीर खुद प्रेम के बारे में कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर खुद कहते हैं कि मेरा जो गुरु है वो बनारस वाला है। बनारस वाला यानी बनारस में जिसने अपना पहला प्रवचन दिया था भगवान बुद्ध सारनाथ में, बनारसी जिसको कबीर कहते हैं। और तुकाराम महाराज ने तो अपने पूरे अभंग में बुद्ध का नाम ही लिया है सीधा सीधा। उन्होंने बहुत बार उनके अभंग आप देखते हैं, ओरिजिनल अभंग, तो उसमें बुद्ध का ही नाम है। तो जैसे आपने कहा कि सारे जो संत थे बुद्ध के तत्वज्ञान को मानने वाले थे, लेकिन एक तुकाराम महाराज छोड़े तो किसी ने भी सीधा सीधा ऐसा बुद्ध का नाम नहीं लिया। और हम गुजरात और बाकी राज्यों में आज भी देखते हैं कि लोग बुद्ध की तत्वज्ञान को बताते हैं लेकिन बुद्ध का नाम नहीं लेते हैं। तो ये संत जो परंपरा चली आई है, तो बुद्ध का नाम न लेते हुए इन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया है जनमानस में। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यानी उस उनके ज़माने में ऐसा था जी कि एक मनुवादी जो व्यवस्था थी, ग्रंथों के माध्यम से या मनुस्मृति के माध्यम से इन्होंने जो एक यंत्रणा निर्माण की थी, उसका दबाव यानी संतों पे था। कुछ संत यानी धाड़स करके उन्होंने अपना बुद्ध का तत्वज्ञान रखा, जैसे तुकाराम महाराज है। तुकाराम महाराज जैसे करते थे वैसे ही बोलते थे, वो घबराते नहीं थे। उन्होंने एक अभंग में ऐसा भी बोला, ब्रह्म जाने तो ब्राह्मण। उन्होंने ऐसा बोला कि जो ब्रह्म जानता है वो ब्राह्मण है, कोई जाति से कोई ब्राह्मण नहीं है। और वेदों का जो सार है वो हमें मालूम है, इनको कुछ मालूम नहीं। कबीर खुद कहते हैं, वेद हमारा भेद है, हम है वेद के माही, जिस वेद में हम बसे वेद जानता नहीं। इतने स्पष्ट रूप से कबीर कहते हैं। और उस जमाने में जाति प्रथा मनुस्मृति के माध्यम से थी। नामदेव महाराज ने भी जाति के बारे में विरोध किया। उन्होंने ऐसा बोला अभंग में, हीन मीन जाति मोरी पंडरी को राया, दुनिया में नामा दर्जी क्यों बनाया। यानी उस जमाने में भी जातिवाद, धर्मवाद, कर्मवाद ये यानी वहाँ थे। जैसा जैसा जिस संत ने अपने ताकत के मान से बोला, और तुकाराम महाराज ने जब बोला और उनको निचोड़ा, तो तुकाराम महाराज को स्वर्ग में भी भेज दिया, वैकुंठ में भेज दिया। वैकुंठ में भेज दिया और कहा कि वो देखो, बोले विमान से, पुष्पक विमान से जा रहे हैं। उनके लड़की ने बोला कि बाबा कुछ भी करते हैं तो मुझे पहले बताते हैं। यानी इतना प्रेम था लड़की पे, उनका बहुत प्रेम था। तो बाबा कुछ भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो मेरे को बताते। अगर बाबा वैकुंठ में जा रहे तो
तो मेरे को कैसा नहीं बताया और हमको दिख नहीं रहा। तो सब लोगों ने बोला कि नहीं भाई, बोले विमान तो हमको दिख नहीं रहा। लेकिन उसमें क्या हुआ, वो भट्ट ने क्या बोला कि जो 2 बाप का होगा उसको नहीं दिखेगा। यानी इन्होंने क्या किया, पहला 3 भ छोड़े बिगर आपको बुद्ध नहीं समझेगा। 3 भ यानी क्या, पहला भ यानी भ्रम, ये भ्रम निर्माण करते हैं, भ्रमिष्ट बना देते हैं और भ्रमिष्ट में लोग फंस जाते हैं। फिर दूसरा भ यानी क्या है, भय। अगर भ्रम में अगर अपन नहीं भी रहे, भ्रम से निकल गए तो ये क्या करते, भीति दिखाते, भय दिखाते हैं। दूसरा मैंने तो उन्होंने क्या बोला कि बोले जो 2 बाप के होंगे उनको नहीं दिखेगा। तो लोग तो घबरा गए ना, फिर बोलने लगे हाँ वो दिख रहा, वो दिख रहा। तो ये क्या करते, पहले भ्रम फैलाते हैं, फिर भय दिखाते हैं। और ये कौन करवाता है, तो तीसरा भय यानी भट्ट करवाता है। तो ये जो आदमी ये 3 भ को त्याग देगा, बुद्ध ने यही कहा है, त्यागना, भ्रम, भय और भट्ट, ये अगर त्यागता है तो वो बुद्ध का अध्ययन समझ सकता है, बुद्ध को समझ सकता है। तो जो यानी जैसे नामदेव निकले, कबीर साहेब निकले, तुकाराम निकले, संताजी महाराज निकले, इन्होंने क्रांति की। तो इन्होंने किस प्रकार की क्रांति की वो लोगों के सामने नहीं आने दिया, भट्टों ने लोगों के सामने नहीं आने दिया। इनका साहित्य डुबा देना, अमका तमका ऐसा करके यानी इनको परे रखा, संतों को परे रखा। लेकिन फिर भी संतों ने जो अपने क्रांतिकारी, वहाँ पर संतों का यानी 2 वर्गीकरण करना पड़ेगा, एक भट्ट संत और एक बहुजन संत। तो बहुजन संतों ने पूरी क्रांति की और भट्ट संतों में ज्ञानेश्वर माउली आती है, एकनाथ महाराज आते हैं। तो ज्ञानेश्वर माउली ने चातुर्वर्ण को कायम रखा। उन्होंने जो संघर्ष किया तो वो खुद के लिए समाज में मेरे को ले और जानने के लिए किया कि भाई मेरे को समाज में लेना चाहिए। उन्होंने खुद का ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व, तो उन्होंने क्रांति नहीं की, समाज के लिए नहीं की, लेकिन उन्होंने एक बात की कि जो गीता थी संस्कृत में उसको प्राकृत में किया, ज्ञानेश्वरी के रूप में मराठी में किया। तो वो बात, उतनी सी बात है ना, इनको अखर गई भट्टों को और उनको बाध्य किया कि वो समाधि ले। नामदेव महाराज ने जो समाधि ली है तो अपने ज्ञानेश्वर माउली ने, तो इन्होंने कुछ हंसी खुशी से नहीं ली ना, उनको समाज में ही नहीं लिया, समाज के बाहर रखा। त्रस्त हो गए, चारों भाई बहन त्रस्त हो गए और त्रस्त होके फिर वो एक 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 करके ये समाधि लेके नष्ट कर दी। तो इन्होंने जो समाज का काम करता है, इनके जात का भी होने के बाद में जो उन्होंने समाज का काम किया, समाज में ज़्यादा काम तो नहीं किया उन्होंने, समाज को खुशहाली देने का काम नहीं किया, लेकिन जो भी थोड़ी सी मालूमात दी, जैसा प्रबोधनकार ठाकरे है, इनका साहित्य समाज में नहीं है। इन्होंने जो करके रखा, जो वाचन करने वाले हैं, जिनको समझता है वो समझ सकते कि भाई प्रबोधनकार ठाकरे ने कुछ हमारे बारे में लिखा है। बिल्कुल। लेकिन वो साहित्य नदारत है, वो दिख नहीं रहा और आने नहीं दिया, रीप्रिंट भी नहीं किया। तो इस प्रकार का इस मनुवादी लोगों ने मनुस्मृति के माध्यम से ऐसा कार्य किया, लेकिन उसको भी जुगाड़ने का काम संतों ने किया। हम अभी देख रहे हैं कि आपने कहा विंचू चावला, उसके बाद कहा मनु चावला। अब संक्रमण चल रहा है कोरोना का, कोरोना के इस वायरस ने पूरी दुनिया को चपेट में लिया है। लेकिन हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस कोरोना के वायरस से भी बहुत बड़ा वायरस वो मनु है, अंधश्रद्धा ये बहुत बड़ा वायरस है, जातीयवाद ये बहुत बड़ा वायरस है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये तो शुरू से चल रहा है ना, 6000 साल से जो मनु का शासन लाया इन्होंने। वो बोलते ना इंग्रज थे जी। तो इंग्रज थे तो इंग्रजों के राज में ये थोड़े से दबे हुए थे, और इंग्रज थे करके ज्योतिबा फुले वगैरह कुछ क्रांति कर सके, समाज के लिए कुछ उन्होंने मिलाया। तो उन्होंने यही देखा कि अगर इंग्रज कुछ दिन रहते हैं तो ये समाज को बनाएंगे, सुधारेंगे करके इन्होंने
क्रांति का नारा दिया कि इनको भगाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो वो इसीलिए किया कि ये लोग यानी लिखे पढ़े ना हो, ये समझदार ना बनो। अंग्रेजों ने स्कूलें शुरू की हाँ। थी, हॉस्पिटल शुरू की थी, बच्चियों के लिए स्कूल चालू कर दी थी। तो उन्हें लगा कि कई अंग्रेज अगर इनके लिए बहुत काम कर गए तो ये तो आगे बढ़ जाएंगे और आगे हमारे बढ़ जाएंगे। ब्राह्मणत्व का क्या हाँ, होगा। तो वो बोलते हैं ना, हमारा एक गाना है, होते इंग्रज पळवून लावले, होते इंग्रज पळवून लावले, आता त्याचेच मेवून राहिले, आता त्याचेच मेवून राहिले। क्योंकि ये इंग्रजों के भी साले थे ये। जी जी। हाँ, अंग्रेजों पे इन्होंने संबंध रखे थे, तो ये अभी आ रहे हैं। तो उस जमाने से ये जो एक ये थी यानी कटु ये था कार्य, ये यानी यहाँ पर ही रहा। तो उन्होंने ये चीज की कि ये लोग सुधरे नहीं, तो इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने बनाया है यहाँ पर। उसमें कुछ लोग तो कुछ दिन अपने लोग तो उनमें शामिल हुए थे, उनके हिसाब से चलते थे। किन्होंने काम क्रांति की, जैसे तुकाराम महाराज वगैरह, ये जो संत हो गए। लेकिन ये संत हर एक जात में एक एक ही पैदा हुआ, उनके जात ने उनको आगे साथ नहीं नहीं दिया, आगे नहीं दिया। जैसे तुकाराम महाराज है, तुकाराम महाराज अब उन भी जो रहेंगे वही तुकाराम महाराज को जानेंगे, वो पालेंगे। लेकिन वो लोग अपने अयाशी में रहे, तो तुकाराम महाराज को पकड़ के रख नहीं सके, उनके साथ नहीं दे सके, और उनको ऐसे दिन मारा जो लोग खा पी के रंग पंचमी के दिन उनको रात को 12 बजे के बाद में मारा, जबकि पूरा समाज सोया हुआ था छंदों में। तो ऐसा इन्होंने एक एक करके, नामदेव महाराज ही एक थे वारकरी संप्रदाय में, क्या वो पूरा भारत घूम के वो बच के निकले और पूरा जीवन जगे। बाकी संतों को इन्होंने जगने नहीं दिया। हालांकि इनके भी समाज के संत थे, वो टिक नहीं पाए। आप जैसे बहुजन विचारधारा से जुड़े, उसके बाद आपने जिक्र किया कि कांशीराम जी से आपके संबंध आए, आप सक्रिय रूप से मूवमेंट में आए, आप ये सब करते थे। आपका इतना बड़ा परिवार था, तो परिवार को भी ले चलना और मूवमेंट को भी संभालना, ये आपने कैसे किया? नहीं, तो मेरा परिवार तो आधे से ज़्यादा टूट गया। मेरे रिश्तेदार मेरे घर में नहीं आते थे, क्योंकि मेरे बाहर में जो बैठक थी, वो बैठक में 6 फोटो थे, बाबा साहब के, रमाई के, ज्योतिबा के, क्रांति ज्योति के, मेरी गुरु माँ और गाडगे बाबा के। ये फोटो देख के मेरे रिश्तेदार नहीं आते थे, उन्हें कोई राम की फोटो नहीं हाँ, दिखती थी। और जब मैं भारूट करने लगा तो मेरा समाज मेरे को पत्थर मारने लगा। पत्थर खूब खाया हमने, पत्थर के पत्थर मारते थे, हमारा परिवार पूरा परेशान हो गया था। तो ये चीज़ें यानी इन्होंने बनाई थी, तो हमने परवाह नहीं की। हमारे रिश्तेदार टूटे या नहीं आए तो हमको परवाह नहीं थी। मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया और मेरा परिवार पूरे रूप से मेरे साथ में रहा और आज तक के भी है। बिल्कुल। आपने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, तो क्या पूरे परिवार को आपने कब बोला कि हम अभी बुद्ध धम्म में परिवर्तित हो रहे, आपने क्या उनकी सम्मति ली थी और उसके बाद ही पूरा परिवार बौद्ध धम्म में मैं आया? यानी चर्चा करता था जी। मेरा एक ये था कि मैं घर में चर्चा करता था, और मेरे छोटे बच्चे ने बोला कि अपन बुद्ध बनेंगे। उसका नाम कमलेश है जी। उन्होंने बोले अपन बुद्ध धम्म लेंगे, उनकी इच्छा थी, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला। और मेरे साथ में हो रहे, आज मैंने जो पूजा की जयंती के उपलक्ष्य में, तो मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, पूरा मेरा परिवार बैठा था जी। वंदना के लिए, वंदना की, कुछ पूजा पाठ किए और फिर समाप्त किया। आप जैसे ओबीसी समाज से आते हैं, आपने बुद्धिज़्म स्वीकारा, लेकिन 56 में जिन लोगों ने बुद्ध धम्म को स्वीकारा था बाबा साहब की अगुवाई में, क्या उन लोगों ने आपका साथ दिया? उन्होंने आपको स्वीकारा? नहीं, उन्होंने तो पत्थर मारे मेरे को जी। मैं जब वर्धा जिला में प्रचार के लिए था, यानी बहुजन समाज पार्टी बनाने की दृष्टि से, और मैं भारूड ही करता था ना, भारूड करके लोगों को समझाता था। तो मैं बाबा साहब के पुतले के पास में भारूड कर रहा हूँ, ज्योति अपने तथागत भगवान गौतम बुद्ध के सामने मैं भारूड कर रहा हूँ,
पत्थर कौन मारेंगे मेरे को? पत्थर तो वहाँ ओबीसी नहीं आता था ना, ओबीसी वहाँ नहीं आता था, ओबीसी लगे तो वो बस्ती से सुनता था, लेकिन पत्थर अपने ही लोगों ने मारा मेरे को। और जब मैं 67 से फुले चौक अम्बेडकर चळवळ में आया तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जो दी, और मैं सर्विस से निकल जाता था अगर वो जो लेबर कोर्ट था उसने मेरे फेवर में अगर न्याय नहीं देता तो मैं नौकरी से जाता था। तो ये सारा जमाने के लिए ये सब षड्यंत्र जो किया ये हमारे ऑफिसर ने किया, और 67 से मेरे को बहुत तकलीफ अपने लोगों से हुई, लेकिन मैं उसको घबराया नहीं क्योंकि मैं वारकरी था। मैं यही बोलता था कि मैं तो वारकरी हूँ, मेरा नाम भी हटवार है। हटवार, हटा के वार करना और करी खत्म कर देना, समाप्त ही कर देना। तो ये इस यानी थोड़ा सा विनोद बोलते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, ये इसमें मैं रहता था बिल्कुल। और जब मैं सबसे पहले मेरे डिपार्टमेंट में जब बाबा साहब की जयंती करने का ठाना, मैंने अपने जैसे अपने ही समाज के 2 लोगों ने मेरे को उचकाया कब से करके, और ये तो उन्होंने बोले तू ऐसी बातें करता है तो करके दिखा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने यूनियन के बोर्ड पे लिखा कि मेरे को इस साल 14 अप्रैल को आज अंबेडकर जयंती अपन मनाएंगे, और मैंने मेजबान किसको बुलाया था, कायमेक साहब और सीमा साकरे, इनको बुला लिया था। ऐसा लिखते बराबर इन्होंने 125 लोगों ने इंदिरा में बैठक की कि ये कौन करने वाला होता है हम रहने के बाद में, इसको साले को उड़ा दो। तो ये आपके जैसा मेरा भाई था, उसने आके बताया मेरे कान में, बोले ऐसी ऐसी बात हो गई। मैंने बोला जानते हो ना, तुकाराम बने तो मैं भी तुकाराम बन जाऊंगा इतने उम्र में, और मैंने किया। लेकिन जैसा जैसा दिन नज़दीक आता था वैसा वैसा मैं घबराता था, क्योंकि ये दोनों जने भाग गए अपने गांव को और मैं अकेला रहा, घबराता था। मैंने बोला नहीं, अब मैंने तो मेजबान वगैरह बुलाया है, पत्रिका छाप दी, तो मेरे को तो ये कार्यक्रम करना है। लेकिन मैं चिंता था। तो चिंता चूर होने के बाद में वामन गेडाम करके थे, PWS कॉलेज के संस्थापक सचिव थे, वो मेरे पास में आए कि 8 दिन से मैं देख रहा हूँ, बोले तो तेरे चेहरा मुरझाया हुआ है, क्यों, क्या हो गया, कुछ बीमार वगैरह है क्या? तो मेरे को रोना आ गया और मैंने बताया, मैंने बोला अच्छी अच्छी बात हो गई। तो उनका 10-15 लोगों का अलग ग्रुप था, वो बोले काय वो घबराता है, हम तुम्हारे साथ में। और वो जयंती की, इतनी अच्छा रूप से वो जयंती की मैंने, लेकिन बाद में बोला कान को हाथ लगाया। लेकिन 78 में जैसा कांशीराम साहब से संबंध आया, क्योंकि वो मेरे ऑफिस से आना जाना करते थे और मेरे ऑफिस के लोग उनके फॉलोअर्स थे। तो कांशीराम साहब आए और फिर मेरे को हिम्मत आई, तो आज तक के मैं टिका हूँ। चलो अच्छी बात है, आप आज तक के टिके हैं, और जो युवा भी नहीं कर सकते आप कर रहे हैं। हम थोड़ा सा और भारूड सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि बहुजन भारूड क्या होता है। बहुजन जो भारूड है उसको आपने कैसे पुनर्जीवित किया या फिर उसको रिमोल्ड किया पुराने भारूड से, तो हम थोड़ा सा भारूड सुनना चाहेंगे। आम्ही गोंधळी 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 ना, आम्ही गोंधळी गोंधळी गोंधळी, क्रांती ज्योतीचे गोंधळी वो, ज्योतीचे गोंधळी, क्रांती ज्योतीचे गोंधळी वो, ज्योतीचे गोंधळी, आमचा घालावा घालावा गोंधळ, आमचा घालावा घालावा गोंधळ, ज्योती नामी वाजे पंबळ संबळ, आम्ही गोंधळी 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 ना, आम्ही गोंधळी गोंधळी गोंधळी। इस प्रकार के बहुत सारे भारूड है, यानी कम से कम 3 घंटे का मैं प्रोग्राम कर सकता था। अभी मेरे साथ में यानी भजन मंडल था, ये भजन मंडल रहा तभी यानी वो जोश आता है। तो मैं इधर आया वाठोड़ा में, तो वाठोड़ा में आने के बाद में मेरा भजन मंडल टूट गया, और यहाँ पर मैं प्रयत्न कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा, क्योंकि अपन पैसे लेते नहीं और दे नहीं सकते। तो कुछ जो ये जो पुरानी बस्ती है तो वहाँ पर जो भजन मंडल है वो जरा अपना धंधे पानी वाले हैं, तो इसलिए नहीं मिल रहा। नहीं तो मैंने 20-25 भारूड लिखे हैं जी। हाँ, और ये ऐसा
3 घंटे का मैं प्रोग्राम देता था, लेकिन मैं पैसे नहीं लेता था। आप बैठिए। आपने देखा कि किस तरह से एक अम्बेडकराइट भारूड या बहुजन भारूड किया जाता है, लोगों को सचेत किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। हम क्रांति सूर्य की 129वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं। हमारे साथ हरिकिशन दादा हटवार जी ये अब तक थे, हमारे साथ हमेशा के लिए वो रहेंगे, क्योंकि इस बहुजन मोमेंट के साथ वो जुड़े हैं, आवाज़ इंडिया टीवी के साथ वो जुड़े हैं। अभी हम यहाँ इस चर्चा को विराम देते हैं। हटवार दादा, आप यहाँ आए, अपना बहुमूल्य वक्त दिया, और हम आपको सैल्यूट करते हैं आवाज़ इंडिया टीवी की ओर से कि इस उम्र में भी आप काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम।